WLAN, Wireless Local Area Network, is a wireless computer network that links two or more devices using wireless distribution method within a limited area. WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर सके वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मोड में, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो ये हमारे पास WLAN कहलाता है। इसकी जो सबसे सिंपल और इजी एग्जाम्पल है यानी आपका घर और वाईफाई, या एक छोटा सा बिल्डिंग ले ले जिसमें एक वाईफाई है, ठीक है, जो एक लिमिटेड एरिया तक काम करता हो, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि वो वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वायरलेस मोड में वो काम करता है एक छोटे से बिल्डिंग में, या हमारे घर की वाईफाई को आप ले ले, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है WLAN, ठीक है। अब WLAN जो है वो मज़ीद दो तरह के होते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वो नेटवर्क होता है, इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन wireless and wired clients. Messages can send between network to network or from user to user through access point. Functionality depends on access points, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हमारे पास, ये हमारा जो ये ट्रेडिशनल इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है ना, ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहलाता है। इसकी जो हम इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि वो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो वायरलेस और वायर्ड यूज़र्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। यानी लेट सपोज़ आपके घर में कोई वाईफाई यूज़ कर रहा है और जिसे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो DSL यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह वाईफाई और वायर्ड क्लाइंट्स को कनेक्ट कर रहा है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। तो हमारा जो ये ट्रेडिशनल नेटवर्क बना है, तो ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहलाता है। या अगर आप लैन कनेक्शन, मैन कनेक्शन और वैन कनेक्शन, और हमारे पास जो ये इंटरनेट है इसको आप ले ले, तो ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो एक्सेस पॉइंट की बात यहाँ हो रही है। एक्सेस पॉइंट उस चीज़ को कहते हैं, यानी ऐसा क्या एक्सेस पॉइंट है बीच में जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेट्स सपोज़ यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक यूज़र है मर्दान में, ये दूसरा यूज़र है कनाडा में, दूसरा है पेशावर में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ ये एक सेलुलर नेटवर्क मैंने बनाया है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ जो है तो ग्रुप में चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या है, वो टावर है इनके बीच में, ठीक है। यानी ये यूज़र का जो मैसेज है ये किसी न किसी टावर पे जाकर तब इस यूज़र के पास पहुंचता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या है, वो है टावर, ठीक है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यानी लेट्स सपोज ये एक लैन बिल्डिंग है, ठीक है। ये कुछ कंप्यूटर है स्विच के साथ कनेक्टेड है, जो कि फिर वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है जो कि एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड, इनका अपना वाईफाई है, इस तरह इनका अपना वाईफाई है, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में, यानी लेट सपोज ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है, तो इनके बीच में जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या है, वो वाईफाई है, ठीक है। तो हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं कि यानी हमारे घर में जो वाईफाई लगा हुआ है वो हमारा एक्सेस पॉइंट है, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क वो नेटवर्क होता है
जिसमें कम्युनिकेशन किसी एक्सेस पॉइंट के ज़रिए होता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक दूसरा सा छोटा सा डायग्राम बनाया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में हमारे पास आता है एक होता है नेटवर्क की, जब हम बात करते हैं ना तो हम फिर सिंगल होप और मल्टी होप की बात करते हैं। होप क्या होता है, यानी लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक होप हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक होप हुआ, यहाँ से ये एक और यहाँ से ये एक और यहाँ से ये एक। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी होप कहलाता है। सिंगल होप हमारे पास क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल जब हम अपने घर में फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी वाईफाई के साथ अपने घर में कनेक्टेड है, तो हमारा डायरेक्टली वो मैसेज जो है वो वाईफाई पर जाएगा, फिर जाके आगे फॉरवर्ड होगा। तो ये हमारे पास सिंगल होप एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, मल्टी होप में क्या होता है, ओके लेट्स सपोज यहाँ पर एक यूज़र है और यहाँ एक पेशावर में एक यूज़र है, यहाँ पर एक मर्दान में एक यूज़र है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बीच में ये मैसेज जो है कहीं टावर से गुजर कर एक दूसरे के पास जाता है। तो मल्टी होप की एग्जांपल क्या है, GSM जैसे ये सेलुलर नेटवर्क्स जो है हमारे पास। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेस जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसमें जो सिंगल होप एग्जाम्पल आता है, यानी सिंगल होप एक जंप। ठीक है, तो वो हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क में हमारे पास ब्लूटूथ होता है, यानी दो मोबाइल बग़ैर किसी एक्सेस पॉइंट के ज़रिए एक दूसरे के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ाइल को शेयर कर रहे हैं। ना ही तो कोई वाईफाई है, ना ही तो कोई राउटर है, ना ही तो कोई स्विच है, ना ही तो कोई हब है, ना कोई रिपीटर है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस इनके बीच में नहीं है, और डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे को फाइल शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगल होप का एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। जबकि मल्टी होप का एग्जाम्पल क्या है, एडहॉक नेटवर्क्स। ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, तो एक्सेस पॉइंट कोई राउटर भी हो सकता है, कोई हब भी हो सकता है, कोई स्विच भी हो सकता है, वो कोई टावर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो किसी एक्सेस पॉइंट के ज़रिए ही होगा। जबकि एडहॉक नेटवर्क्स, जिसे मैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है, और जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क्स भी कहते हैं, एडहॉक नेटवर्क इज ए मल्टी होप सेल्फ कन्फिगरिंग डायनामिक नेटवर्क इन विच नोड्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है, पेयर टू पेयर नेटवर्क है। नोड इन एडहॉक नेटवर्क्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंट्रल डिवाइस, यानी नो एक्सेस पॉइंट, नो सर्वर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में कम्युनिकेशन किसी एक्सेस पॉइंट के ज़रिए होता था, वो कोई राउटर, हब, वाईफाई, वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, जबकि एडहॉक नेटवर्क्स में ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके बीच में कोई भी वाईफाई, स्विच, हब कुछ भी नहीं होता उनके बीच में। ठीक है, उनके बीच में पेयर टू पेयर नेटवर्क बना होता है। ठीक है, क्या होता है कि विदाउट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंट्रल डिवाइस, यानी जब भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके बीच में कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल बनाया है। याद रखिए कि ये एडहॉक नेटवर्क्स जो हैं ये स्पेशल नेटवर्क्स होते हैं, और ये जो है पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री वाले यूज़ करते होंगे, आर्मी वाले यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये इंतहाई सिक्योर्ड नेटवर्क होता है। आपको इसकी समझ इसलिए नहीं आती होगी क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि ये आप लोगों ने या हमने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत स्पेशल नेटवर्क्स होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, आपको ख़ुद के अपने स्पेशल डिवाइसेस इसके लिए ख़रीदने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये काफ़ी छोटे से एरिया तक काम करता है। दूसरी बात ये कि ये एक टेम्पररी नेटवर्क होता है। ठीक है, तो एडहॉक नेटवर्क्स क्या है, लेट्स सपोज ये एक एडहॉक नेटवर्क है। ठीक है, ये भी नोड 1 यानी एक डिवाइस है, ये डिवाइस 2 है, 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है और नोड 6 है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर आप देखें तो ये सब डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो
एडहॉक नेटवर्क्स क्या होता है कि ये डायरेक्टली सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनके बीच में ना तो कोई वाईफाई है, ना कोई हब है, ना कोई स्विच है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, वजह क्या होती है कि जब भी ये ऐसा कोई नेटवर्क बनता है तो सारे पीसीज में, ये सारे एक पीसी में सबका इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि तुम्हारे पास इस नेटवर्क में ये पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पीसी, लेट सपोज इसको N1 N4 को मैसेज सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो ये मैसेज जो है पहले N1 के पास जाएगा। अब ये सिंगल होप हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, N1 से N1 से किसके पास, N1 से N3 के पास जाएगा, और तो N3 से N4 के पास जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सिंगल होप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, और यहाँ से तीसरा। तो क्या है, ये हमारे पास हुआ मल्टी होप नेटवर्क। ठीक है, तो अब क्या है कि जब N1 ने N4 को मैसेज भेजना चाहा तो वो किसके ज़रिए भेजा, N2 N3 के ज़रिए भेजा। तो अब N1 और N4 के बीच में जो एक्सेस पॉइंट हुआ वो ये दोनों कंप्यूटर्स हुए। ठीक है, तो क्या है और इस तरह ये N2 N5 को भी डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकता है, N3 N6 को भी डायरेक्टली मैसेज सेंड करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच में कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं होता और ये सब डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को कहते हैं एडहॉक नेटवर्क्स।